हरे कृष्णा। सपा सदशिला प्रभुपाद की जय। सपा सदशिला गौर हरि की जय। श्री अद्वैत सप्तमी की जय। श्री अद्वैत आचार्य की जय। सपा सदशिला प्रभुपाद की जय। सपा सदशिला गौर हरि की जय। हरे कृष्णा। तो आज एक बड़ी विशेष तिथि है। आज है अद्वैत सप्तमी। अब आप बोलोगे प्रभु जी ये कौन है अद्वैत सप्तमी, अद्वैत आचार्य? इससे पूर्व में तो हम लोगों ने सुना नहीं। बहुत सारे नए भक्तों के मन में प्रश्न होगा, है ना। लेकिन आज की जो तिथि है बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। हमें इनके विषय में जानना अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि अभी जो हम थोड़ी बहुत भजन भक्ति कर रहे हैं ना, वो सब इन्हीं की देन है। जो अभी आप लोग देख रहे हो जगत जगत में जो लोग भक्ति कर रहे हैं, जो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, है ना। आप कोई भी संस्था हो, कोई भी संप्रदाय है, जहाँ पर भी ये भगवान की चर्चाएं हो रही है, भगवान की भक्ति हो रही है, हम हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार हो रहा है, ये हरे कृष्ण मूवमेंट से चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं की कृपा से ही हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए हम लोग इनके बड़े ऋणी हैं। तो आज की तिथि हमें अवश्य ही पालन करनी चाहिए। हम इन आचार्य के ऋणी हैं। ये आचार्य हैं। तो क्यों इनको आचार्य बोल की उपाधि दी गई, और क्यों इनको अद्वैताचार्य बताया गया, है ना। क्या इनके नाम की विशेषता है, और क्यों ये इस जगत में आए, और क्यों हम इनकी तिथि हम आज पालन कर रहे हैं, इनके विषय में आज हम श्रवण करेंगे। ठीक है। तो जो आज की तिथि है अद्वैताचार्य के विषय में, जिसको बोला गया अद्वैत सप्तमी, है ना। तो क्यों हम इनके ऋणी हैं, सर्वप्रथम ये जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। हमारे आजकल जो जगत में आप लोग देख रहे हो, जहां पर भी ये हरे कृष्णा मूवमेंट चल रहा है, चाहे वो गौड़ीय वैष्णव हो, श्री संप्रदाय हो, इस्कॉन हो, है ना, या रामानुज संप्रदाय हो, जहां पर भी आप लोग देखोगे जो भी हरे कृष्णा मूवमेंट चल रहा है, जहां पर भी ये भगवान चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा जो महामंत्र दिया गया है, जहां पर भी इसका प्रचार हो रहा है, इसके मुख्य कारक, जो मुख्य कारण है, जो इसको जगत में प्रदान करने के लिए कौन आए थे? स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए थे, आप सभी लोग जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी के इस जगत में आने का एक कारण ये भी है ना, एक कारण ये भी है। स्वयं महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी ने बोला इस बात को कि जो जिस व्यक्ति ने, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो मेरी कृपा प्राप्त करे, स्वयं में कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी कृपा प्राप्त करना चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अद्वैताचार्य के चरणों में उसको भक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी, है ना। ये चैतन्य महाप्रभु है कौन? कुछ नए भक्त हैं, उन लोगों को हम बताएंगे। आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व, पूर्व बंगाल में हमारे एक आचार्य हुए, अद्वैत आचार्य। तो उन्होंने देखा कि जगत में बड़ी ही कुप्रथा फैली हुई है, और कोई भी इस जगत में भजन भक्ति नहीं कर रहा, है ना। इनका जो जन्म हुआ था, ये पूर्व बंगाल में इनका जन्म हुआ था, जो अभी बांग्लादेश में है स्थान श्रीहट। लेकिन बाद में ये शांतिपुर आ गए थे, वेस्ट बंगाल में, और वहीं पर रह के इन्होंने अपना गृहस्थ आश्रम का और अपनी भक्ति का प्रचार का वहीं से इन्होंने प्रारंभ किया। ये बच्चों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। तो इन्होंने क्या देखा कि बचपन में ये इतने प्रतिभाशाली थे, इन्होंने बचपन में ही सारे वेद वेदांत शास्त्रों को सारा बड़ा गहन अध्ययन कर लिया था। ये बिल्कुल निपुण हो गए थे, इसलिए उनको आचार्य की उपाधि मिली बचपन में। बचपन से ही आचार्य हो गए थे। आचार्य का अर्थ क्या? आचीन होती है शास्त्र अर्थम आचार्य, है स्वयं आचरित स्थापी व्यक्तिमेन आचार्य स्तेन कीर्तिता। आचार्य की डेफिनेशन क्या है? कि जो आचार्य होते हैं क्या करते हैं? स्वयं आचरित, पहले स्वयं आचरित करते हैं, उस पर आचरण करते हैं, तब क्या करते हैं? उसको प्रचार करते हैं, है ना, वही आचार्य कहलाते हैं। तो ये क्या करते थे? इन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था, सब कुछ अरे जान गए थे।
कि वास्तव में जीव का कल्याण कैसे होगा। सारे शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है। अब इन्होंने देखा कि जगत में क्या है, बड़ी कुभ्रांति कुरीति फैली हुई है। कोई भजन भक्ति का कोई किसी का मतलब नहीं है। कलयुग अपनी चरम सीमा पे है। इनको कलयुग के जीवों पे बड़ी दया आई, बड़ी दया आ गई। इन्होंने देखा भैया कोई भजन भक्ति नहीं कर रहा, लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन किस लिए शास्त्र पढ़ रहे हैं? सिर्फ क्या करने के लिए? एक दूसरे को दिखाने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए। लोग कुत्ते बिल्लियों का विवाह करा रहे हैं, उस पर लाखों लाखों खर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई भी तिथियों का पालन नहीं कर रहा। कोई कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी इत्यादि किसी का कुछ भी पालन नहीं कर रहा। सब क्या कर रहे हैं? धन तो उड़ा रहे हैं कुत्ते बिल्लियों की शादी में, और क्या कर रहे हैं? मौज मस्ती कर रहे हैं। कोई शास्त्रों को कोई पढ़ता नहीं। जो पढ़ते हैं वो क्या करते हैं? बस तर्क वितर्क करने के लिए, अपना शास्त्रार्थ करने के लिए, अपने आप को पंडित सिद्ध करने के लिए इत्यादि ये सब कर रहे हैं। लोग कर्म कांड कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं इंद्रिय सुख के लिए। कोई भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं। जब अद्वैत आचार्य ने देखा कि इन कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा, मतलब हम लोगों का उद्धार कैसे होगा, ये कलयुग के जीव यानी हम लोगों के लिए, कि हम लोगों का उद्धार कैसे होगा। हम लोग भी तो इसी में पड़े हुए हैं, इंद्रिय सुख में पड़े हुए हैं, धन कमा रहे हैं, कर्म कांड में पड़े हुए हैं, है ना। भगवान से विमुख हो रखे हैं, संसार की ओर हम आ सकते हैं। तो हम जैसे बद्ध जीवों पे कृपा करने के लिए इन्होंने देखा कि कैसे इनका उद्धार होगा। सारे शास्त्र को तो अध्ययन किया हुआ था, तो इन्होंने अध्ययन किया तो शास्त्र में एक विशेष मंत्र इनको प्राप्त हुआ, विशेष गौतम मंत्र। एक गुप्त बात इन्होंने पढ़ी कि तुलसी दल मात्रेण जलस्यन चुलकेन वा विक्रीडते स्वयं आत्मनाम भक्ते भ्यो भक्त वत्सला। कि भगवान जो है ना, वो क्या है? बड़े भक्त वत्सल है। वो अगर कोई भक्ति पूर्वक उनको तुलसी दल और जल प्रदान करता है, तो भगवान क्या करते? विक्रीडते स्वयं आत्मनाम भक्ते भी भक्त वत्सला, अपने आप को उस भक्त को बेच देते हैं। भक्त मतलब भगवान को खरीदने के लिए क्या वस्तु चाहिए? सिर्फ तुलसी दल और गंगा जल, एक जल, बस इतने में भगवान को खरीद सकते हो। लेकिन क्या यही काफी है? कहते नहीं, इसके साथ साथ क्या होनी चाहिए? हमारी अनन्य भक्ति, हमारी तीव्र इच्छा शक्ति, ये भी उसके साथ इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने जब शास्त्र में पढ़ा, तो उन्होंने क्या किया, आदित्याचार्य ने, ये प्रतिदिन नियम पूर्वक जो शांतिपुर में गंगा घाट है वहां पर बैठ जाते, और वहां पर उन्होंने बढ़िया सुंदर एक मिट्टी की वेदी बनाई। वहां पर अपने शालिग्राम मदन मोहन का ध्यान करके, है ना, क्या करते थे? प्रतिदिन वहां पर पूजा करते थे बैठ के। और भगवान को क्या करते थे? ये अपने दोनों हाथों में पवित्र गंगा जल लेकर, उसमें तुलसी दल मंजरी युक्त, मंजरी जानते हैं ना आप लोग, तुलसी के ऊपर जो छोटे से छोटे फूल उग जाते हैं, बीज, उस मंजरी युक्त, उस मंजरी में जब नीचे दो पत्ते के साथ उसे तोड़ा जाता है तो उसे तुलसी दल कहा जाता है। ठीक है। मंजरी, मंजरी के साथ दो, हमेशा देखना दो कोमल कोमल पत्ते होंगे। उस पत्तों को मंजरी के साथ वो जल में यानी गंगा जल में रख के अपनी दोनों हाथों की अंजलि में रख के क्या करते थे? और भगवान को समर्पित करते थे, है ना। प्रतिदिन का नियम था। और ऐसी हुंकार करते थे, मतलब हुंकार मतलब ऐसी प्रेम में प्रार्थना, प्रार्थना करते करते जोर जोर से हुंकार करते, रोते भगवान को पुकारते। भगवान को जब तक पुकारोगी भगवान आएंगे नहीं, इसलिए कहते हैं ना, उच्च स्वर से भगवान का नाम पुकारो, हरे कृष्णा। क्यों? अरे भगवान का जब पुकारोगे अंदर से, जो हुंकार होगी, जो करुणा आपके अंदर है ना, उससे भगवान सुनेंगे, तो भगवान क्या करेंगे? जल्दी ही आ जाएंगे। तो अद्वैताचार्य ने क्या किया? प्रतिदिन हुंकार करते थे, प्रतिदिन रोज रोज क्रंदन करते थे, जोर जोर से भगवान को पुकारते थे। भगवान क्या है? भगवान अपेक्षा करते हैं। कैसे? एक बार नंद बाबा को एक बार एक ब्रज में अजगर ने पकड़ लिया। अब नंद बाबा कौन है? भगवान कृष्ण के पिताजी। सारे ब्रजवासी छुड़ा रहे हैं, डंडा मार रहे हैं अजगर को, लेकिन भैया अजगर जो होता है एक बार कस के पकड़ ले तो वो छोड़ता नहीं है। अब तब तो बचा रहे नहीं, कृष्ण नहीं बचा रहे अपने पिताजी को, वो दूर से खड़े, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब नंद बाबा बुलाएंगे, है ना। तो नंद बाबा ने कहा, अरे कान्हा आके मुझे बचा, तेरे बाबा को ये अजगर मार ही डालेगा। जब इतना बोला तो कान कृष्ण भागते हुए आए, उन्होंने अजगर से क्या किया? नंद बाबा को मुक्त किया। क्या पहले भी तो आ सकते थे कृष्ण भगवान, आ सकते थे ना, लेकिन शिक्षा देने के लिए, भैया मुझे पुकारोगे तो मैं आऊंगा ना। कुछ लोग कहते हैं ना,
कि अरे भगवान भगवान कुछ नहीं है, है भगवान भगवान कुछ नहीं है। अरे भगवान नहीं, कि हमने तो देखे नहीं। तुम भैया तुम्हें तुमने क्या कभी बुलाए है? कभी तुम भगवान की शरण में गए? क्या कभी तुमने भगवान की अनुभूति की? जब नहीं की तो तुम्हें कैसे पता होगा? एक छोटी सी कथा आती है ना, एक बार्बर शॉप की, आप लोगों ने स्कूल में भी सुनी होगी पहले। एक नाई की दुकान में एक नाई होता है। वो क्या कर रहा होता है? वो लोगों की शेविंग कर रहा होता है, बाल काट रहा होता है, और बोलता है अरे दुनिया में भगवान भगवान नहीं है, है। वहां पे न्यूज में दिखा रहे होते हैं कि वहां बम फट गया, वहां उतने लोग मारे गए, वहां गाड़ी ऐसे गिर गई, वहां ऐसा हो गया। न्यूज देख देख के कह रहा है अरे सब बेकार है, भगवान भगवान कुछ नहीं होते। तो एक व्यक्ति वहां बैठा था, वो खड़ा हुआ और बोला अरे इस दुनिया में नाई नहीं है एक भी, एक मैंने आज तक नाई नहीं देखा। वो नाई कह रहा है अरे कैसी बात कर रहे हो तुम कह रहे हो मैंने नाई नहीं देखा? अरे तुम्हारे सामने मैं नाई तो खड़ा हूँ, मैं तो नाई हूँ। कहता नहीं, मैंने तो आज तक दुनिया में एक भी नाई नहीं देखा। कह रहा आप कैसी बात कर रहे हो, मैं नाई हूँ, देख नहीं रहे मेरे हाथ में कैंची है और मैं लोगों के बाल काटता हूँ, दाढ़ी बनाता हूँ। कहता अगर दुनिया में नाई होते तो मैं तो अभी बाहर से आया, मैंने देखा इतने सारे लोग जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हो चुकी है, बड़े बड़े बाल हो चुके हैं। अगर दुनिया में सच में नाई होते तो इनकी क्लीन शेव होते, इनकी दाढ़ी के बाल कटे होते, इनके बाल कटे होते, ऐसे फैले ना होते। नाई ने कहा कैसी बात करते हो आप पागल हो क्या? अरे वो लोग जो घूम रहे हैं रोड पे, वो क्या मेरे पास आते? अगर मेरे पास आते तो मैं उनके अवश्य बाल काटता, मैं अवश्य उनकी शेविंग करता, लेकिन मेरे पास आते नहीं, इसलिए तुम कह रहे हो नाई नहीं है। तो उसने कहा "हाँ, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जगत में भगवान है, लेकिन हम भगवान के पास जाते नहीं है, है ना। जब विपत्ति आ गई तो बोलेंगे हाँ भगवान, अरे भैया प्रतिदिन भगवान के समीप रहो ना, है ना, प्रतिदिन भगवान को स्मरण करो, भगवान के निकट रहो। उपवास, उपवास का मतलब क्या है? भगवान के पास में रहो, उपवस्तु के पास में रहो। तो हम क्या करते हैं, ना तो हम भगवान के पास जाते, फिर बाद में क्या कहते हैं भगवान है ही नहीं, है ना। तो ये सुन के नाई का मुंह नीचे हो गया, वो समझ गया कि हाँ भगवान है, लेकिन हम ही क्या करते हैं, उनके पास जाते ही नहीं। तो जो अद्वैताचार्य थे, वो जानते थे कि भैया जब तक भगवान आएंगे नहीं, भगवान इस कलयुग में अवतरित नहीं होंगे, तब तक क्या होगा, इन कलयुग के बद्ध जीवों का उद्धार नहीं होगा। और ये विशेष बात है, अद्वैताचार्य है कौन? ये अद्वैताचार्य है महाविष्णु और सदाशिव का कॉम्बिनेशन, है ना। शिव भी कई प्रकार के, है ना, जो लेकिन यहाँ पे बात की गई सदाशिव। ये सदाशिव और महाविष्णु, इनका कॉम्बिनेशन, है ना, ये है अद्वैताचार्य। तो ये भगवत तत्व के विषय में जानते हैं, स्वयं भगवत तत्व है। इनकी उपासना पंच तत्व में की जाती है। ये पंच तत्व क्या है? आप लोग जानते होंगे कि पांच तत्व, है ना, आप लोग जो नाम जप करते होंगे, उससे पूर्व में एक मंत्र हम पढ़ते हैं जिसे बोले जाता है पंच तत्व मंत्र। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, ये पंच तत्व मंत्र, इसमें हम पांच लोगों की उपासना करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य यानी चैतन्य महाप्रभु, प्रभु नित्यानंद यानी बलदेव प्रभु नित्यानंद जो बलदेव प्रभु है, हाँ, श्री अद्वैत ये अद्वैत आचार्य ये वही है, सदाशिव महाविष्णु, गदाधर यानी श्रीमती राधा रानी, शिवाश यानी नारद जी, गौर भक्त वृंद और वो सारे के सारे भक्त वृंद। तो हम इन पांच लोगों की उपासना करते हैं, है ना। हर बार जब भी हम कोई भी पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो हम ये मंत्र अवश्य पढ़ते हैं। क्यों इस मंत्र को पढ़ते हैं? इस मंत्र को पढ़ने से जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम नाम जप कर रहे हैं, उसमें अगर किसी प्रकार का कोई दोष होता है, त्रुटि होती है, तो ये पंच तत्वों से हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो क्या करते हैं, उसको हमें सुधारने के लिए बल देते हैं, हमें भक्ति में बल प्रदान करते हैं, हमारी सारी त्रुटियों को ये क्षमा करते हैं, हमारे सारे अपराधों को ये क्षमा करते हैं, है ना। इन बिना पंच तत्वों के बिना भक्ति हमारी पूर्ण होती नहीं है ना। तो उन्हीं में से ये है कौन है, अद्वैत आचार्य, जो सदाशिव और महाविष्णु के ही स्वरूप है। ये जानते थे भक्ति, अब जानते थे कि भगवान के बिना इस जगत में जीवों का कल्याण नहीं होगा। लेकिन इसमें एक विशेष बात और है कि कलयुग में भगवान अंतिम में आते हैं। किस स्वरूप में आते हैं आप सभी लोग जानते होंगे, कल की अवतार, है ना। भैया कलयुग में तो भगवान अंतिम में आते हैं और कल की अवतार धारण करते हैं, और क्या करते हैं, दुष्टों का सर्वनाश करके पृथ्वी को
जन शून्य कर देते हैं, है ना। सब लोग जानते हैं कल की अवतार के विषय में, जो अंतिम अवतार होता है कल की अवतार होता है। लेकिन कहते हैं कि वो कलयुग बड़ा धन्य कलयुग होता है जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु, यानी चैतन्य महाप्रभु मतलब स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण ही, और राधा रानी के भाव को लेके, है, राधा रानी के भाव को अंगीकार करके जब इस जगत में आते हैं तो वो कहलाता है धन्य कलयुग। तो अद्वैताचार्य ने क्या किया, प्रतिदिन हाथ में, हाथों की अंजलि में गंगा जल लेके और तुलसी दल लेके बड़ी हुंकार करके, बड़ी प्रार्थना करके उन्होंने क्या किया, भगवान को पुकारा। और उनकी पुकार सुन के भगवान कह रहे हैं मैं क्षीर सागर में सो रहा था, ऐसी हुंकार भरी मेरा सिंहासन डोल गया। और स्वयं भगवान को, जो गौर पूर्णिमा के दिन, यानी जो अभी हम होली मनाते हैं ना, माघ महीने में फाल्गुन पूर्णिमा में, तो उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने, स्वयं भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लिया। किनके कारण, इन अद्वैताचार्य के कारण। उस समय अद्वैताचार्य शांतिपुर में रहते थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि अब मेरे प्रभु आ गए, तो वो बड़े नाचने लगे, खुशी से नाचने लगे। उनकी जो पत्नी थी सीता देवी, उनके साथ वो मिलके नवदीप में गए, और वहां जाकर उन्होंने गुप्त रूप से, गुप्त रूप से, साक्षात रूप से नहीं, गुप्त रूप से, जो चैतन्य महाप्रभु जो थे, जिनका बचपन का नाम था निमाई, है, उनके दर्शन किए हैं, और बड़े ही आनंदित हुए। तो इन्हीं की कृपा से स्वयं भगवान कृष्ण इस कलयुग में लगभग 550 पूर्व अवतरित हुए। और उन्होंने क्या किया कि हम जैसे बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए ये महामंत्र हम लोगों को प्रदान किया। एक एक जगह उपाख्यान भी आता है, स्वयं आदित्याचार्य ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, आप केवल उन्हीं का उद्धार करते हैं जो आपकी भक्ति करते हैं। अरे उनका कौन उद्धार करेगा जो पापी हैं, जो आपको जानते तक नहीं, जो अहंकार में डूबे हुए हैं, जो माया में लिप्त हैं, उनका कौन उद्धार करेगा। प्रभु आप उनके विषय में भी सोचो। सोचो कैसे ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये सबके लिए सोच रहे हैं कि जो भक्ति कर रहा है उनको, उन पे कृपा ना हो, उनके अलावा सब पे कृपा हो। क्योंकि अद्वैताचार्य ने जब देखा कि जब ये लोग भक्ति नहीं कर रहे, कोई भगवान से कोई मतलब नहीं, संसार में डूबे हुए, विषय आनंद में डूबे हुए, तो इनका मन किया कि मैं क्या करूं, सुदर्शन चक्र बुला के सारी पृथ्वी को जन शून्य कर दूं। सर्वशक्तिमान है, स्वयं विष्णु तत्व है ना, वही भगवान वाले गुण है इनके अंदर भी, है ना, विष्णु तत्व है। तो ये कर सकते थे, पूरी पृथ्वी का सर्वनाश कर सकते थे। लेकिन इन्होंने कहा नहीं भैया, कृपा करनी है। ये बद्ध जीव है ना, इनके पास ना तो ज्यादा बुद्धि है ना इनके पास ज्यादा आयु है, कुछ समय के लिए संसार में आए, उसी में अहंकार में डूबे रहते हैं। तो भगवान से इन्होंने प्रार्थना की अद्वैताचार्य ने कि प्रभु आप इन पे कृपा करो, इनका उद्धार करो। तो महाप्रभु ने बोला ठीक है, महाप्रभु जी मुस्कुराया, बोला ठीक है आचार्य, मैं तुम्हारी ये जो आज्ञा है ना, आज्ञा बोलते थे कि मैं तुम्हारी आज्ञा है इसका पालन करूंगा। ये मेरी, तुम्हारी ये प्रार्थना नहीं है, ये मेरे लिए आज्ञा है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये जबकि चैतन्य महाप्रभु तो बड़े हैं, लेकिन जब भगवान आते हैं ना, तो भगवान के आने से पहले उनके सारे के सारे परिकर आ जाते हैं इस जगत में। जैसे कि साधारण जगत में भी कहीं पर भी पता चले कि वे नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, तो क्या उसी समय आ जाते हैं वो, है ना। पहले अनाउंसमेंट होती है, वहां के जो डीएम होते हैं, जीएम होते हैं, सारे के सारे क्या करते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं, रोड बना देते हैं, स्टेज बनाते हैं, माइक का सेटअप करते हैं, लोगों को लेके आते हैं, पूरा खाने पीने की, छत की, पंडाल की पूरी व्यवस्था करते हैं। उनके जो मेन मेन लीडर होते हैं, नेता होते हैं, सारे के सारे वहाँ पहले ही आ जाते हैं, स्वागत करने के लिए आते हैं ना। कि जब आएंगे जो राष्ट्रपति जी, या उपराष्ट्रपति या योगी जी जो भी आएंगे, उनके लिए फूलों की माला, उनको लेके आना, उनको सीट पे बिठाना, है ना। पूरे के पूरे सारे लोग पहुंच जाते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब भगवान इस जगत में आते हैं, तो उससे पहले क्या करते हैं, अपने परिकरों के साथ, सब पार्षद स्वयं सह अवतारी, अपने परिकरों के साथ वो स्वयं अवतरित होते हैं, है ना। तो ये जो अद्वैताचार्य थे, ये पहले आए, ये लगभग इनसे 60 वर्ष पहले आ चुके थे। हम इनसे पहले बड़े थे, तो इनका ये क्या करते थे, बड़ा सम्मान करते थे। इसलिए उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी ये जो प्रार्थना नहीं है, तुम्हारी आज्ञा है, इसको आज्ञा को मैं सर पे धारण करता हूँ, और मैं क्या करूंगा, तुमने बोला कि ये सबका उद्धार करूंगा, मैं सबका उद्धार करूंगा। जो मेरी भक्ति कर रहा है उसका भी उद्धार करूंगा, जो मेरी भक्ति नहीं कर रहा मैं उसका क्या करूंगा, संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से मैं सबको
सबको, चाहे किसी के अंदर योग्यता है या किसी के अंदर योग्यता नहीं है, मैं सबको ही कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा और सबको ही मैं जगत से मुक्त कर दूंगा। जी, इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जगत में हरि नाम का ही प्रचार किया। तो देखो, अभी जो हम थोड़ा बहुत भजन साधन कर रहे हैं, किनकी कृपा से, इन्हीं अद्वैताचार्य की कृपा से, है ना। इन्होंने ही क्या किया, हमें ये भक्ति प्रदान करी। तो इसलिए हम इनके बड़े ऋणी हैं। और जो अद्वैताचार्य थे ना, इनकी एक छोटी सी घटना भी है महाप्रभु जी के साथ की। ये महाप्रभु जी से तो पहले आ गए थे, लेकिन इनके मन में एक बड़ा विक्षोभ होता था कि महाप्रभु जी क्या है, ये तो स्वयं भगवान है, कृष्ण है, और मैं तो कौन हूँ, मैं तो विष्णु तत्व हूँ, मैं तो इनके अंश का अंश हूँ, है ना। लेकिन तब पर भी क्या करते हैं, ये मुझे प्रणाम करते हैं और क्या करते हैं, मेरे चरण स्पर्श करते हैं, मुझे अपना गुरु मानते हैं, मुझे सम्मान देते हैं। तो ये बात उनको, अद्वैताचार्य को बड़ी अच्छी नहीं लगती थी। क्यों? वो तो कहते हैं मैं तो भगवान का दास हूँ, मैं तो दास बनना चाहता हूँ। लेकिन उम्र में छोट बड़े होने के कारण महाप्रभु इनको क्या करते थे, इस प्रकार से प्रणाम किया करते थे, इनका सम्मान किया करते थे, बड़ा सम्मान करते थे इनका। लेकिन इनका जो भाव था वो क्या था, मैं तो प्रभु का दास हूँ, है ना, मैं तो प्रभु का दास हूँ, अभी मुझे इतना सम्मान दे रहे, तो इनको अच्छा नहीं लगता था। ये चाहते थे कि प्रभु मुझ पर शासन करें, है ना। तो इन्होंने एक दिन युक्ति करी एक। तो इन्होंने क्या किया, एक दिन तो आचार्य तो थे, तो सबको बुलाया और सबको शिक्षा देने लगे कि भैया, भगवान के दर्शन में तुम्हें करा दूंगा। कहते सब जगह सब ही भगवान है, ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, भक्ति तो गौण है, अरे मुख्य जो बात है वो क्या है, ज्ञान। ज्ञान के माध्यम से ही तुम क्या कर सकते हो, भगवान को प्राप्त कर सकते हो। अब जो इस प्रकार से ये मायावादी शिक्षा देने लगे, तो जब मायावाद का जो ऐसा प्रचार करने लगे, जबकि ये मायावाद के तो बिल्कुल विरुद्ध थे, लेकिन इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, एक युक्ति की, एक चाल चली, है ना, कि भगवान जो होंगे इस बात को सुन के उन पर क्रोधित हो जाएंगे और उनको दंड देंगे, है ना, उन पर शासन करेंगे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि भगवान मुझ पर शासन करेंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इस प्रकार की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। धीरे 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 बात सब जगह फैल गई कि भैया अद्वैताचार्य जो बोलते हैं सच बोलते हैं, हमेशा सही बोलते हैं। वो कह रहे हैं ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, भक्ति तो गौण है। और मायावाद का इस प्रकार प्रचार करने लगे। जब ये बात महाप्रभु को पता चली, तो महाप्रभु जी को बड़ा क्रोध आया है। महाप्रभु जी को बड़ा क्रोध आया कि मैं एक तो अपने क्षीर सागर में बढ़िया से सो रहा था, है, इसने क्या किया, मुझे अद्वैताचार्य ने, इसने मुझे उठा दिया वहां से कि आओ। और जब मैं उठ के आया तो खुद क्या कर रहा है, गलत प्रचार प्रसार कर रहा है। महाप्रभु जी को बड़ा क्रोध आया। महाप्रभु जी तुरंत शांतिपुर आए और शांतिपुर में आके क्या करे, अच्छा तो बड़ा ज्ञान मार्ग की बड़ी वकालत कर रहा है। और ऐसे कहते हैं ना, अद्वैताचार्य जो आप लोगों ने देखा होगा फोटो में, उनकी दाढ़ी है, तो क्या कह रहे हैं, उनकी दाढ़ी पकड़ ली, उनको पटक दिया। सभी लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि महाप्रभु जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं भैया, जो गलत कार्य करता है मैं उसको पटक देता हूँ, है। कंस को भी पटका था मैंने, अधर्म कर रहा था, है। और जो भी आप लोग देखोगे, जो भी भगवान के विरुद्ध आया, भगवान ने सबको पटक दिया। जो भी भक्ति के विरुद्ध आया, तो भगवान ने क्या किया, अद्वैताचार्य को वहां पटक दिया। और सब लोग तो बड़े वो हो गए कि भगवान ने कैसे उनको पटक दिया, ये तो इतने बड़े बूढ़े सीनियर है ना। कह रहे हैं भैया धर्म का प्रचार कर रहा है। और उस पर क्रोधित हो गए कि एक तो तूने मुझे बुलाया है, इतनी गर्जना करके तूने मुझे बुलाया, मेरा सिंहासन डोल गया और मुझे इस पृथ्वी पर आना पड़ा है, किसके कारण, तेरे कारण, है। मतलब एक कारण ये भी थे कि तुम्हारे कारण मुझे इस पृथ्वी को आने पड़ा, और तुम क्या कर रहे हो, भक्ति के बजाय ज्ञान का प्रचार कर रहे हो, है। और महाप्रभु जी ने बहुत डांटा, बहुत डांटा। और डांटने के बाद सभी लोग तो बड़े दुखी हो गए, लेकिन अद्वैताचार्य उठ के नाचने लगे। सब कह रहे हैं ये क्या हो गया, लगता है पिटाई खाने से, पिटाई करने से क्या थोड़ा वो हो गया क्या, होता ना, किसी को पिटाई कर दो तो किसी को इधर उधर हो जाता है। कह रहे तुमका दिमाग तो सही है, कि क्या हो गया, ये तो खुशी से नाच रहे। इनको तो महापुरुष जी ने इतना डांटा, कहीं कहीं पे कहता है कि उनकी बहुत पिटाई की, लेकिन इनको तो बड़ा आनंद आ रहा है। और कह रहे आज मेरा मनोरथ बड़ा सिद्ध हो गया है। कहते आप ही मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ, है। आज आपने जो मुझे ताड़ना दी ना, ये मेरे लिए करोड़ों आशीर्वाद से बढ़कर है। जो आपने मुझे ताड़ना दी, ये आज करोड़ों आशीर्वाद से बढ़कर है। जब महाप्रभु जी ने सुना तो महाप्रभु जी समझ गए
कि आदित्याचार्य का भाव क्या है। वो तो वास्तव में भगवान ने जानते थे और उनकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। भगवान क्या करते हैं, अपने हर भक्त की इच्छा को पूर्ण करते हैं। वो समझ गए कि इनकी इच्छा थी कि ये अपना भगवान क्या करे, ये मुझे दास रस का आस्वादन कराए, है उनको डांटे, मतलब वो स्वामी भाव खत्म करें जो उन्होंने उनको आचार्य समझ रखा था, है ना। उनको सम्मान देते थे, वो सोचते थे कि अब नहीं, मेरे को ये मेरे पे शासन करें। क्योंकि कहते प्रेम कब होता है, किसी के प्रति संबंध कब स्थापित होता है, अगर कोई आपसे बार बार प्रेम पूर्वक बातें कर रहा है, आप कैसे हैं, अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तो समझ लो भैया नहीं, ये कुछ ठीक नहीं है। ये क्या हो रही है, चाटुकारिता हो रही है। कोई होते ना आजकल, वो हमेशा आपको सही बताएंगे, अरे आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा माला नहीं हो रही, कोई बात नहीं, अच्छा है, ठीक है, जितनी हो रही है अच्छा है। अच्छा आपको ये भी नहीं पता, मंगल आरती नहीं करते, कोई बात नहीं, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो करोगे, अच्छा अब ठीक है। वो क्या करेंगे, आपकी भजन भक्ति से कोई मतलब ही नहीं, लेकिन कुछ होंगे बिल्कुल आपको डांट के रखेंगे। अच्छा ये भी नहीं आता, ऐसा भी नहीं करते, क्यों नहीं करते, इसलिए आए हो, है शासन, कटु शासन। इसका मतलब क्या है कि जो शासन कौन करेगा, जिसका आपके प्रति अपना प्रेम होगा वही शासन करेगा। हम्म। शासन कौन करता है, घर वाले, माता पिता, बच्चे भी शासन क्यों करते हैं, प्रेम भी करते हैं लेकिन शासन भी करते हैं, क्यों, उनके प्रति, उनका उनके प्रति क्या है, अपना अपनत्व का भाव है कि ये मेरा है। जब अपनापन का भाव होता है तो व्यक्ति उस पर क्रोध भी करता है, उसे डांटता भी है, उसे फटकारता भी, उसे प्रेम भी करता है। लेकिन जिसके पास अपनापन का भाव नहीं होता वो क्या करेगा, सिर्फ साधारण बात करेगा। जगत के लोग आप जाओगे, वो क्या करते हैं, आपके नॉर्मली आपसे हंसी मीठी मीठी बातें करेंगे, क्या वो आपको डांटेंगे, नहीं डांटेंगे, क्यों, उनका कोई अधिकार ही नहीं है। डांटता कौन है, जिसका अधिकार होता है और जिसका आपके विशेष आपसे प्रेम होता है। इसलिए हमारे गुरुवर्ग कहते हैं कि अगर आपसे कोई कोई गुरु वैष्णव अगर है, वो और आप सिर्फ उनकी मीठी मीठी बातें सुन रहे हो, उनका उनसे उनसे क्या कर रहे हैं, उनका सम्मान, उनसे सम्मान प्राप्त कर रहे हो, तो कह रहे हैं आपको बस 50% कृपा होगी। अगर ज्यादा उनकी बात श्रवण कर रहे हो, उनके उनसे प्रेम प्रेम में ही आपका संबंध है, तो 50% कृपा होगी। लेकिन अगर गुरु वैष्णव अगर आपको डांट रहे हैं तो समझ लेना आपके ऊपर 100% कृपा हो रही है। इसका मतलब क्या है, अब वो आपको अपना मान रहे हैं, है ना। तो यही बात अद्वैताचार्य थे, उन्होंने कहा कि भैया नहीं, अभी तक तो मुझे प्रेम प्रेम बड़ा सम्मान मिल रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे डांट चाहिए। जैसे महाप्रभु जी औरों को डांटते हैं, मतलब औरों को अपना समझते हैं तभी तो डांटते हैं, मुझे अपना नहीं समझते, इसलिए उन्होंने इस प्रकार कार्य किया। महाप्रभु जी ने उनको बहुत डांट लगाई, तो उससे बड़े प्रसन्न हो गए और नाचने लगे। और महाप्रभु जी ने जब, महाप्रभु जी को जब इस भाव का पता चला तो महाप्रभु जी बड़े भावुक हो गए, हैं, बड़े भावुक हो गए और कहने लगे कि आदित्याचार्य, मतलब मैं समझ गया, मतलब मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए तुमने इस प्रकार ये सब कुछ किया, है ना। तो आदित्याचार्य से भगवान जो थे महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हो गए, उनपे उनपे विशेष कृपा की, है ना। इसलिए इस जगत में जो भगवान आए, स्वयं भगवान कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में आए, जो पुराने भक्त जानते हैं, है ना, हम लोगों ने पूर्व में श्रवण किया हुआ है। तो वो किन के कारण आए, इन अद्वैताचार्य के, महाप्रभु के आने के दो कारण थे, एक मुख्य एक गौण। मुख्य में भी मुख्य का गौण और मुख्य मुख्य कारण था, गौण में भी गौण का मुख्य और गौण का गौण था। चार कारण बताए गए थे, वो हम कभी अच्छे से श्रवण करेंगे। तो उन्हीं कारणों में से कारण था अद्वैताचार्य की जो हुंकार से ही स्वयं महाप्रभु जी इस धराधाम पे आए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की बात को कभी नहीं टालते, है ना। तो भगवान कभी अपने भक्तों की बातों को नहीं टालते, इसलिए भगवान को आना पड़ा। तो इसमें आप लोगों ने जो हमने प्रसंग सुना, उसमें एक विशेष बात आप लोगों ने सुनी होगी कि अद्वैताचार्य ने भगवान को कैसे बुलाया। सिर्फ क्या किया, हाथ में तुलसी दल और जल को लेके, जो शास्त्र में उन्होंने पढ़ा कि तुलसी दल मात्र जले चुल के इनवा, कि हाथ में जल लेके और तुलसी दल लेके भगवान का आह्वान करो तो भगवान अपने आप को भी भेज देते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार पुकारा, अगर आप लोग पुकारोगे तो भगवान आएंगे, है, अगर हम करेंगे तो क्या भगवान आ जाएंगे। तो कहते हैं कि इसी से भगवान आ जाएंगे, कहते नहीं। उसके साथ उनकी एक चीज और थी, वो क्या थी, उनके अंदर उत्कंठा, तीव्र इच्छा शक्ति, है ना, उनकी अनन्य भक्ति और करुणा, वो उसके साथ इंक्लूडेड थी। जब ये तो गौण हो गया कि उन्होंने तुलसी दल और जल लिया, लेकिन मुख्य क्या था कि मुख्य उनके हृदय में जीव के प्रति करुणा थी,
और भगवान के प्रति अनन्य भक्ति थी। ठीक है, समझ गए दो चीजें। एक तो भगवान के प्रति अनन्य भक्ति थी, अनन्य भक्ति मतलब अन्यों में एक, और किसी के नहीं, एकमात्र कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति थी। और दूसरा, वो उनकी जीवों के प्रति करुणा थी। और अपनी तीव्र इच्छा शक्ति से उन्होंने क्या किया, तब जाके उन्होंने तुलसी दल और जल से भगवान को आह्वान किया, और स्वयं भगवान अवतरित हो गए। है ना, भगवान को भी आना पड़ा, अपना सिंहासन छोड़ के इस जगत में आना पड़ा। और उन्होंने क्या किया, अद्वैताचार्य की इच्छा को पूर्ण किया। बोला कि ठीक है, मैं क्या करूंगा, सब जीवों पे कृपा करूंगा, जो भक्ति कर रहा है उस पर भी कृपा करूंगा, और जो भक्ति नहीं कर रहा उस पर भी कृपा करूंगा। है ना, तो किसके माध्यम से, हरि नाम के माध्यम से। यहाँ तक कि ये जो जीव है, जो पशु पक्षी कीट पतंग, इन पे भी कृपा हो रही है। कैसे कृपा हो रही है, ये बताया गया जब चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे आए थे, जब उस समय नाम संकीर्तन का इतना प्रचार हो गया था कि पृथ्वी जन शून्य हो गई थी। ये बहुत कम, बहुत बहुत लोग इस बात को कम जानते हैं। जन शून्य मतलब पृथ्वी में कोई बचा ही नहीं था, सबका उद्धार हो गया था। अभी हम दूसरी पार्टी के लोग आए हैं, पहली पार्टी आगे चली गई। ये शास्त्रों की बात है, किसी पुराने वैष्णव से पता करना। ये हमने सुना है पुराने वैष्णव से कि ये सारे के सारे जो अभी हम दोबारा दूसरे, ये दूसरे लोग आए हैं। पहले जो थे लोग, वो सारे के सारे लोग जा चुके हैं, सबका उद्धार हो गया, जीव कीट पतंग सबका उद्धार हो गया। महाप्रभु जी ने सबका उद्धार कर दिया था अद्वैताचार्य की कृपा से। और बोला कि अगर किसी को मेरा प्रेम प्राप्त करना है ना, तो क्या करो, इनकी अद्वैताचार्य की शरण ग्रहण करो। अगर इन्होंने उसे रिकमेंड कर दिया, अगर अद्वैताचार्य ने कृपा कर दी, तो महाप्रभु जी को उस पर कृपा करनी ही पड़ेगी। है ना, और महाप्रभु जी ने क्या किया, महाप्रभु जी तो चले गए, लेकिन अपना जो अपने एक स्वरूप में यहाँ पर स्थापित विद्यमान है, किसके रूप में, हरि नाम के रूप में। है ना, इसलिए बोला कि क्या करो भैया, वो लोग तो चले गए, लेकिन ये हरि नाम अभी हमारे पास है, और ये हरि नाम ही हमें कहाँ दोबारा वापस वहां अपने घर हमें लेके जाएगा। इसलिए हम अद्वैताचार्य के बड़े ऋणी हैं, उनकी कृपा से ही अभी हम थोड़ा बहुत हरि नाम कर पा रहे हैं। उन्हीं की कृपा से हमें गुरुवर्ग प्राप्त हुए, और अवश्य ही एक न एक जन्म में, एक न एक जन्म बाद हम अवश्य ही भगवत धाम को जाएंगे, अगर हमने अच्छे से पालन किया। ठाकुर जी की कृपा भी, गुरुदेव की कृपा भी, वैष्णव की कृपा भी, तो हम अवश्य ही, हम अपने अपने घर बैक टू गॉड हेड हम अवश्य ही जाएंगे। ठीक है, तो आज अद्वैताचार्य की तिथि है, और हमने थोड़ा बहुत उनके विषय में श्रवण किया। बहुत कुछ है उनके विषय में कहने के लिए। मूल बात ये थी कि उन्हीं की कृपा है, जो हम थोड़ा बहुत भजन कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा से स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए, और महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया है ना, कि जो व्यक्ति तुम्हारी कृपा प्राप्त करेगा और जो भी नाम का आश्रय लेगा, नाम के आश्रय के माध्यम से मैं उस पर कृपा करने के लिए मैं बाध्य हूँ। ठीक है, तो बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन हमारा एक टाइम है, एक पंचुअल टाइम है, कि हमारा एक समय तक सीमा है कहने की। तो कहने के तो बहुत कुछ है, और बहुत कुछ है बताने के लिए। होगा तो हम इसको आगे हमारे जो अन्य वैष्णवों से श्रवण करेंगे,